नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली सरकार हर नागरिक को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। राजधानी के अस्पतालों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जहां नई तकनीकें और अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। जनता की जरूरतों को केंद्र में रखकर हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में आयोजित किसान महापंचायत में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान हुए पथराव में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर गुजरात में दमन का चक्र चल रहा है। उधर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि यह गुजरात में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी किसानों की सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे और उन्हें रास्ते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों पर गुजरात में पूरा दमन का चक्र चल रहा है, ऐसा बोला है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के 3 मंत्रियों का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी जनसमूह की उपस्थिति देखने को मिली, जहां जनता ने भाजपा सरकार के तीनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। सम्मानित होने वालों में मंत्री राजेश नागर, हरियाणा विधानसभा सदस्य विपुल गोयल, उड्डयन मंत्री गौरव गौतम शामिल रहे। इन तीनों नेताओं ने मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में फरीदाबाद के विकास को 3 गुना रफ्तार देने वाला वादा किया था और अब जनता के सामने अपने 1 वर्ष की उपलब्धियों का बखान किया है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत आने वाले हजारों पेंशनरों ने नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने किया था, जिसमें देश भर से आए पेंशनरों ने 7500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते की बहाली, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उच्च पेंशन और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग उठाई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों से आए पेंशनरों ने इस आंदोलन को हाल के महीनों में सबसे बड़ा समन्वित विरोध बताया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी आज अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है। समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने भी सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता भी उपस्थित थे। उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करते हुए इसे राज्य की राजधानियों और क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों तक विस्तारित कर देंगे। से आपको कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले आपका परिचय करा दूँ। ये हमारे राजीव भटनागर जी हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं। हमारे दिलीप पांडे जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के हमारे ट्रेजरर हैं। और इसी के साथ आपकी मीडिया की जो आप टीम है, उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे वृद्ध पेंशनर्स के प्रति थोड़ा सा रुचि दिखाई और जो हमारी समस्याएं हैं उसको आप जो है मंजूर करवाने में हम सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमारी 4 मांगें हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो मिनिमम पेंशन है केवल 1000 रुपये मिलती है और कोश्यारी समिति ने 2013 में रिकमेंडेशन दिया था कि ये कम से कम 3000 रुपये प्लस DA किया जाए। आज की महंगाई को देखते हुए उसको 7500 प्लस DA किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 प्लस DA किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि वास्तविक वेतन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 4/10/2016 का और 4/11/2022 का, उसके अनुसार बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को हायर पेंशन का लाभ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। देखिए, ये जो हमारा आंदोलन है ये पूरे देश में चल रहा है। देश के सभी राज्यों में जिला स्तर तक और कई राज्यों में तहसील स्तर तक ये आंदोलन और ये संगठन है। ये संगठन उन लोगों का है जो हमारे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री प्राइवेट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उद्योग क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उनसे पूरी ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है हर महीने पेंशन के लिए। अभी 1250 ले रहे हैं, पहले थोड़ा कम था उससे पहले। तो ये सारे पैसे लेने के बाद पेंशन फंड में उनके पास 10 लाख करोड़ के आसपास पैसा है, ज़्यादा है बल्कि। IRCTC घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।
इस पर बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि घोटाले, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी और नौकरी का वादा कर लोगों की जमीन हड़पना राजद का शासन मॉडल है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, चारा खाना, कोल तार पीना, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी करना और नौकरी का वादा करके जमीन हासिल करना लालू प्रसाद का शासन मॉडल था। बीजेपी नेता ने लोगों से तेजस्वी के रोजगार के वादों के झांसे में ना आने की अपील की है। उन्होंने कहा, आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी लेकिन अपनी जमीन कमा देंगे। 420 का मतलब है धोखाधड़ी, जिसकी सजा 7 साल है। तो कौन सा बिहार बनाने चले हैं आप? लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि है। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मिस्टर तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है। जमीन दो नौकरी लो, और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया।